सिया राम मैं सब जग जानी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। डॉक्टर बाला दत्त। मित्रों, मैं आजकल आपको एक नई सीढ़ी की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप भारत की राजनीति को समझें और समझकर जब भी कभी आपको मतदान करने का समय मिले तो आप अपने मत का सही रूप में प्रयोग करें। हमारा एक संविधान है, उसमें हमारे सारे कानून, कायदे और कर्तव्य का वर्णन है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कर्तव्य को तो भूल जाते हैं और अधिकार के लिए लड़ते रहते हैं। ये एक बड़ी जटिल समस्या है। जब तक हमें कर्तव्य बोध नहीं होगा तब तक हमें अधिकार की ओर जाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। अधिकार से हमारी वृत्तियाँ दुष्वृत्तियों में बदल जाती हैं, विकृति में बदल जाती हैं, और यदि हमारे साथ कर्तव्य के अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ जाए तो हमारी वृत्तियाँ प्रवृत्तियों में और प्रवृत्तियाँ निवृत्तियों में बदलने की ओर अग्रसर होती हैं। लेकिन ये काम है तो कठिन, पर इतना भी कठिन नहीं है जो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि हम सही रूप से राजनीतिक दलों का विश्लेषण करें, मूल्यांकन करें, उनको देखें, समझें, परखें, यदि ईमानदार व्यक्ति आपके क्षेत्र के लिए वे काम करने वाला हो और वो निर्वाचन में किसी पद के लिए कार्यरत हो रहा हो, तो उस व्यक्ति को पहचानें, समझें और अपने वोट के अधिकार के साथ उसके नाम पर मुहर लगा दें। यदि आप इस तरह से चयन करेंगे, अब इस समय दल भी केवल राष्ट्रीय दल तो कहने को तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस समय कोई विपक्ष में राष्ट्रीय दल जैसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इस समय केवल एक ही पार्टी दिखती है, भारतीय जनता पार्टी। और ये भारतीय जनता पार्टी का इस समय विरोध करने वाला, सशक्त विरोध करने वाले कम ही व्यक्ति हैं। इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी में से भी ऐसे लोगों को मत नहीं देना चाहिए जो भ्रष्ट हों, जिनका चरित्र उच्च स्तर का न हो, वहाँ भी आपको चयन करना होगा। लेकिन बहुमत पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि यदि मिली जुली सरकार आएगी तो देश का विकास नहीं होगा, देश का विकार हो जाएगा। इसलिए मेरी आपको ये संदेश है कि आपको अपने मत का अधिकार करते समय बहुत सोच समझकर ही मत देना चाहिए। क्रमशः। धन्यवाद।